चलिए। हेलो दोस्तों। ललित। हाँ जी। समय हो रहा है 8 और हम पढ़ रहे हैं सक्सेस परसेंटेज चेंज। और आज हमें शीट, ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट्स हम आपको पढ़ा ही चुके हैं। सवाल नंबर 100। बताइए बच्चे, सवाल का क्या आंसर है। ये सवाल एसएससी जीडी की परीक्षा में एक लैब में तैयार किए गए कल्चर में बैक्टीरिया की आबादी 8 गुणा 10 की पावर 8 है। उनकी जन्म और मृत्यु दर हर घंटे क्रम से 12.75% और 10.75%। 3 घंटे के बाद कल्चर में उनकी आबादी ज्ञात की। भाई हमने एक सैंपल लिया, उस सैंपल में बैक्टीरिया बनाए। बैक्टीरिया की आबादी है 8 गुणा 10 की पावर 8। खूब तगड़ा बैक्टीरिया बनाया है। उनकी जन्म दर मृत्यु दर हर घंटे 12.75% और 10.75%। हर घंटे 12.75% बैक्टीरिया पैदा होते हैं और 10.75% रेस्ट इन पीस हो जाते हैं। यानी कि हर घंटे जो बैक्टीरिया की आबादी है 2% ही बढ़ती है, 2%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी, यही है सवाल। 3 घंटे के बाद आबादी पूछिए। अगर हर घंटे आबादी 2% बढ़ रही है तो 3 घंटे में 8 गुणा 10 की पावर 8 से ज्यादा होगी। 8 गुणा 10 की पावर 8 का मतलब है कि 8 के आगे 8 जीरो, 2 4 6 8, इससे ज्यादा आबादी होगी। हर घंटे अगर आबादी बढ़ रही है यानी कि 8 के आगे 8 जीरो, यहां तो 7 ही अंक है, यहां 7 अंक है, ये तो आबादी घट गई। ये आंसर नहीं हो सकते, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। आबादी जो है 8 गुणा 10 की पावर 8 से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हर घंटे आबादी बढ़ रही है। ये तो आबादी कम होगी इन दोनों ऑप्शन में, ये आंसर नहीं हो सकता। मेरे प्यारे भाई, अगर आबादी अभी ये है 8 की पावर 8 गुणा 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 का मतलब 8 के आगे 8 जीरो लगाइए। अगर हर घंटे आबादी 2% बढ़ रही है तो बेटा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 102%, 1.02। 1 घंटे बाद आबादी ये होगी। किसी भी संख्या को 2% बढ़ाओगे तो खुद का 102% हो जाती है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 102%, 1.02। 3 घंटे बाद आबादी क्या होगी? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3। ये कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि मैंने देख लिया कि यहां पे इकाइकांक अलग अलग है, 4 और 6। 2 का क्यूब 8 होता है, अट्ठू मट्टू 64 4 होता है, एंड में 4 आएगा। ये आंसर है। इस सवाल का आंसर पहला ऑप्शन ही हो सकता है, बाकी कोई सवाल का आंसर हो ही नहीं सकता। 1 नंबर सवाल है जो आपके एसएससी जीडी के पेपर में आया है। नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन करेंगे, सवाल नंबर 109। ये बताओ जल्दी से, 109 नंबर क्वेश्चन बताएं। प्यारा सवाल। देखिए, ऐसी बड़ी बड़ी लैंग्वेज के सवाल काफी ज्यादा आते हैं मेरे प्यारे पेपर में। द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सैंपल ग्रोस बाई 24% ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर। इट डिक्रीजेस बाई 15% ड्यूरिंग द नेक्स्ट 1 आवर, again decreased by 10% during the third hour. If the present count of bacteria in the sample is 55,000, what will be the net increase or decrease in the count of bacteria after 3 hours? बहुत बढ़िया सवाल है बच्चे, सवाल पढ़िए। हमारे पास एक सैंपल है, लैब। हमारी एक लैब है, उसमें सैंपल है, सैंपल में बैक्टीरिया है। पहले घंटे बैक्टीरिया 24% बढ़ जाते हैं, अगले घंटे बैक्टीरिया 15% कम हो जाते हैं, तीसरे घंटे में बैक्टीरिया फिर 10% कम हो जाते हैं। बोला है सवाल में कि अगर सैंपल में बैक्टीरिया की प्रेजेंट संख्या 55,000 है, प्रेजेंट में 55,000 है, तो पूछा गया है कि 3 घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या में कितनी वृद्धि या कमी होगी। आंसर एग्जैक्ट बताना है, कुछ भी नहीं। हर घंटे अलग अलग परसेंटेज चेंज हो रहा है, तो सीधी सीधी गुणा करो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर की गुणा करते हैं तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आ जाता है। पहले घंटे बैक्टीरिया 24% बढ़े, 24% की फ्रैक्शन वैल्यू 6/25 होती। पहले घंटे बैक्टीरिया 24% बढ़े तो बैक्टीरिया 25 से 6 बढ़ के 31 हो गए। अगले घंटे बैक्टीरिया 15% कम हो गए। 15% होता है जी 3/20। 3/20 कम होने का मतलब 20 से 3 कम कर देंगे, 20 से 17 हो गए। अगले घंटे बैक्टीरिया
10% कम हो गए, 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी कि बैक्टीरिया 10 से घट के 9 हो गए। सीधी सीधी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, 25 गुणा 20 500, 500 की 10 में गुणा करेंगे 5000, 5000। और 31 गुणा 17, देखो 31 की 17 में गुणा कर लो, 510 और 17 527। 527 निम्मा कितना हो जाएगा बेटे, 9 की 500 में गुणा करो 4500, और 9 की 27 में गुणा करो 243, ये आ जाएगा 4743। 4743, 4500 और 243, 4743। 31 17 9 की गुणा करने पर ये आएगा। क्लियर है? ये क्या है, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो, यानी कि अगर लैब में शुरुआत में 5000 बैक्टीरिया है, अगर इनिशियली लैब में 5000 बैक्टीरिया है, पहले घंटे 24% बढ़े, अगले घंटे 15% कम हो, फिर तीसरे घंटे में 10% कम हो, तो 3 घंटे के बाद लैब में बैक्टीरिया की संख्या 4743 हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएंगे बैक्टीरिया। मेरे प्यार में कम हो जाएंगे, इंक्रीज वाले आंसर नहीं है, डिक्रीज वाले आंसर होंगे, कम हो जाएंगे। अगर बैक्टीरिया 5000 से 4743 हो गए तो कितने कम हुए मेरे दोस्तों, 257। 5000 में से 4753 घटाएंगे, 257। आप बोलोगे हाँ सर, बैक्टीरिया की संख्या 257 कम हो गई। पर इनिशियली बैक्टीरिया कितने थे, इनिशियली बैक्टीरिया थे 55,000, शुरुआत में बैक्टीरिया की संख्या 55,000 थी। और 5000 की वैल्यू 55,000 है बेटे, 11 गुना 11 टाइम्स 11 गुना, तो बैक्टीरिया की संख्या में कितनी कमी हुई, ये नहीं पूछा 3 घंटे बाद बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे, 3 घंटे में कितनी वृद्धि या कमी होगी। 5000 से 4753 हो गए तो कम हो गए 257। 5000 की वैल्यू 55,000 दी है इनिशियल, 11 गुना, तो 257 की वैल्यू भी 11 गुना होगी। तो एंड में बेटे 7 एकम 7 आएगा, यानी कि 8 आंसर नहीं आएगा, एंड में 7 आएगा। 7 का डिक्रीज होगा 2827 डिक्रीज, 2827 डिक्रीज होगा। शुभम कह रहे हैं सर सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा। शुभम मैं भी एक सवाल पूछूंगा, तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है, कंप्लीट ही करना है, बताओ क्या तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस वाकई में कंप्लीट करना है। अगर कंप्लीट करना है तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना हर तरह के बैच मार्केट में उपलब्ध है। 15 दिन का कोर्स, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने, और वाकई में कंप्लीट करना है लगेगा 9 से 10 महीने, इससे कम में नहीं होता बैच। ढंग से अगर प्री प्लस मेंस एक साथ पढ़ना है, अगर प्री प्लस मेंस एक बार में पढ़ना है तो 8 से 10 महीने। ठीक है, अगला सवाल बताएं, करिए। सवाल नंबर 110। सवाल नंबर 110 बनाइए। ये देखो सवाल आया है लेटेस्ट, शायद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है। सवाल पढ़े, जल्दी जल्दी करेंगे, फास्ट फास्ट। एक बैग में 4800 ग्राम चावल है, एक बैग में 4800 ग्राम चावल है, बैग में 20% चावल डाला जाता है, इसके बाद 10% चावल निकाल लिया जाता है, फिर वापस बैग में 15% चावल डाला जाता है, एंड में 25% चावल बैग से निकाल लिया जाता है। अब बैग का वजन ग्राम में कितना है, बैग का वजन ग्राम में कितना, यानी कि यहां पे सवाल में आपको इनिशियल वैल्यू दी है, फाइनल वैल्यू पूछी है। मुझे लगता है ये सवाल आप खुद से भी कर लोगे अगर आप करना चाहो जल्दी से। एक बैग में शुरुआत में 4800 ग्राम चावल है, बैग में 20% चावल डाला जाता है, यानी कि 20% बढ़ाया, 20% की फ्रैक्शन लो, 1/5 चावल बढ़ाया तो 6/5 हो जाएगा, फिर 10% निकाल लिया, 1/10 निकाल लिया चावल, तो चावल कितना बचेगा बैग में, 9/10, फिर 15% बैग में वापस डाला, 15% होता है 3/20, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 23/20, फिर 25% चावल बैग से निकाल लिए 1/4, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/4। अब बैग का वजन इतने ग्राम का होगा, सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे प्यारे बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। 20 पंजे 100 से 2 जीरो कट जाएगा, 4 2 40 से 48 जाएगा,
1.2 बार। देखिए आंसर के एंड में एक ही डेसिमल आएगा, एक ही डेसिमल आना चाहिए आंसर के एंड में, ये दोनों आंसर नहीं है। ये 1.2 आ रहा है तो 2 दशमलव नहीं आएगा, और दशमलव तो आना ही आना तय है। ये बच गया बेटा 9, 9 दिख रहा है 9। आंसर जो भी होगा 9 से कटने वाला होगा। 9 से नंबर कट रहा है, 7 2 9 4 4 8 1 9, ये नंबर 9 से कट रहा है, ये नंबर 9 से कट रहा है, ये नंबर 9 से कटता है। 7 2 9 4 4 8 3 11 नहीं कटता, ये नंबर 9 से कट रहा है, यही आंसर हो जाएगा 4471.2। 4471.2 अब वजन है। खत्म सवाल। ये ऑप्शन नहीं है, सवाल का आंसर ए ऑप्शन है, ये बताइएगा। नेक्स्ट अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, यहां से हम अगला टाइप शुरू करेंगे, सवाल नंबर 111। ठीक है जी। इस टाइप पे प्यारे बच्चों आपको इनिशियल वैल्यू दी गई है और आपसे फाइनल वैल्यू पूछी गई है, फाइनल वैल्यू। सवाल को करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों ही तरीके बता दूंगा, दो तरीके हैं, हाँ सुनिए। पहला तरीका बेसिक या लॉन्ग मेथड, लॉन्ग मेथड। आंसर जी सवाल में कहा गया है, हालांकि दोनों तरीके सेम ही हैं, सेम ही है, बस लिखने का फर्क है, जल्दी सोचने का। गांव की जनसंख्या में हर साल 10% की दर से वृद्धि हो रही है। एक गांव की जनसंख्या हर साल 10% बढ़ जाती है। एक गांव की जनसंख्या, अरे कैसे हो गई, एक गांव की जनसंख्या हर साल 10% से बढ़ रही है, हर साल। अगर इसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन, अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन मेरे प्यारे भाई प्रेजेंट पॉपुलेशन 54,450 है, तो 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी? 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी? 2 साल पहले। ये आपसे ये क्वेश्चन है। सवाल को करने के 3 तरीके बताऊंगा, तीनों देखना। एक गांव की जनसंख्या हर साल 10% बढ़ती है, प्रेजेंट में 54,450 है, 2 साल पहले कितनी थी? मान लिया कि 2 साल पहले पॉपुलेशन पी थी, 2 साल पहले। प्रेजेंट में पॉपुलेशन 54,450 है, 2 साल पहले पूछे पी थी। 2 साल पहले पॉपुलेशन थी पी, मेरे प्यार में पी। हर साल पॉपुलेशन 10% बढ़ती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अगर पॉपुलेशन हर साल 1/10% बढ़ती है, 1 साल बाद क्या हो जाएगी? 11/10 गुना। इसके 1 साल बाद क्या होगी? 11/10 गुना मेरे प्यारे भाई। ठीक है, 11/10 की 2 बार गुणा हो जाएगी। 2 साल बाद प्रेजेंट पॉपुलेशन आ गई, प्रेजेंट पॉपुलेशन ही सवाल में 54,450। आपको प्रेजेंट पॉपुलेशन दी है, प्रेजेंट पॉपुलेशन दी है, 2 साल पहले की पूछी है, तो ये फाइनल हो गया। ये इनिशियल वैल्यू आपसे पूछी है, मैंने मान लिया कि इनिशियल 2 साल पहले पी थी, हर साल 10% बढ़ी, ये होगा। यहां से कैलकुलेट करेंगे मेरे दोस्तों, कैलकुलेशन करने पर 45,000 आंसर आ जाएगा, 45,000। यह है बेसिक तरीका। दूसरा मेथड समझिए, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड, हर साल पॉपुलेशन 10% बढ़ रही है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1/10। अगर हर साल पॉपुलेशन 1/10 बढ़ रही है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 11/10, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 2 साल में पॉपुलेशन कितनी बड़ी होगी? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2। 2 साल में पॉपुलेशन कितनी बड़ी होगी? पावर 2। अरे बोलो भाई, 2 साल का रेशियो निकालना है, 2 बार गुणा होगी, 3 बार निकालना है, 3 बार गुणा होगी, 4 बार निकालना है, 4 बार गुणा होगी, दैट्स इट। तो 11/10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121। यानी कि अगर 2 साल पहले 100 थी, अगर 2 साल पहले पॉपुलेशन 100 थी, तो अब प्रेजेंट में 121 हो गई। आपको प्रेजेंट में पॉपुलेशन दिया 54,450, 54,450। बताओ कितने गुना? 121 चौका 484, 484 में मेरे दोस्तों कितना बच जाएगा? 16 और 44 60 बच जाएगा, 605, 21 पंजे 605, 450 गुना। 100 की वैल्यू भी 2 साल पहले की पॉपुलेशन 450 गुना होगी, 45,000, 45,000, 45,000। 2 साल पहले की पॉपुलेशन आ गई, बी ऑप्शन हो गया। दोनों मेथड हो गया बेटा।
फाइनल वैल्यू नीचे जो होता है मेरे दोस्तों वो हमेशा इनिशियल होता है, ऊपर जो होता है वो हमेशा फाइनल वैल्यू होता है। चले अगला और बेस्ट मेथड बता रहा हूं। देखिए इस सवाल के ऑप्शंस देखो कितने ज्यादा दूर दूर है, बहुत दूर दूर ऑप्शन है। मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं। अगर पॉपुलेशन हर साल 10% बढ़ रही है, पहले साल 10% बढ़ी, दूसरे साल पॉपुलेशन 10% बढ़ी, तो 2 साल में कितनी बड़ी होगी? 2 साल में पॉपुलेशन कितनी बड़ी होगी? इन 2 साल में पॉपुलेशन कितनी बड़ी होगी, मुझे इस बात की जानकारी। 21%। 10 और 10 का सक्सेसिव कितना होता है? 10 + 10 + 10 × 10/100। 10 + 10 + 10 × 10/100, 21%। भाई 2 साल पहले जो भी पॉपुलेशन रही होगी मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता 2 साल पहले पॉपुलेशन क्या थी, लेकिन हर साल पॉपुलेशन 10% 10% बढ़ी, तो 2 साल में 10 और 10 का सक्सेसिव 21% पॉपुलेशन बढ़ी। 2 साल में पॉपुलेशन 10 और 10 का सक्सेसिव कुल मिला के 21% बढ़ी है। यानी कि पॉपुलेशन 21% बढ़ने के बाद, 21% बढ़ने के बाद 54,450 हुई है। 21% पॉपुलेशन बढ़ने के बाद 54,450 हुई है, तो शुरुआत में कितनी होगी? तो क्या आप ऑप्शन से नहीं सोच सकते कि आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसको 21% बढ़ाने पर 54,450 आ जाए? 2 साल में पॉपुलेशन 10 और 10 का सक्सेसिव 21% बढ़ी है, 21% बढ़ने के बाद पॉपुलेशन 54,450 हुई है, तो आंसर ऐसा विकल्प हो जिसको 21% बढ़ाने पर 54,450 आ जाए। ये तो नहीं होगा। अगर आप 50,000 को 20% में बढ़ाओ, पहले आसान लिया, 50,000 का 20% भी 10,000 होता है, 50,000 को 20% में बढ़ाओ तो 60,000 क्रॉस कर जाएगा। ये आंसर नहीं है, ये नहीं हो सकता। अगर 48,000 को 21% बढ़ाओगे 121 हो जाएगा, तो इकाई का अंक क्या आएगा? 8 एकम 8 आएगा, ये तो इकाई का अंक 5 है, यानी कि आंसर ये भी नहीं होगा। ये आंसर बचा, फिर यही सवाल का आंसर हो सकता है। ये तीनों में, यहां तो डाटा बहुत आसान है तो आप कैसे भी करो तीनों आसान लगेगा, लेकिन हम ना सवाल के डाटा के हिसाब से अपना तरीका बदल लेंगे। तीनों मेथड आपको पता होने चाहिए बच्चे, क्लियर है? ये देखो सेम सवाल है। एक गांव की पॉपुलेशन हर साल 6.25% बढ़ती है। गांव की प्रेजेंट पॉपुलेशन 4,046 है, तो 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी? देखो यहां ऐसा डाटा है, अब यहां मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। 6.25 का सक्सेसिव से फॉर्मूला लगाऊंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। यार रेशियो मेथड ही बेस्ट है। एक गांव की पॉपुलेशन हर साल 6.25% बढ़ती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/16। अगर पॉपुलेशन हर साल 1/16 बढ़ रही है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 17/16। हर साल पॉपुलेशन 17/16 बढ़ रही है, तो 2 साल में पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी? 17/16 का स्क्वायर मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 2 बार गुणा करेंगे, यानी कि 16 का स्क्वायर 256 और 17 का स्क्वायर 289। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर 2 साल पहले पॉपुलेशन 256 थी, इनिशियल पॉपुलेशन 2 साल पहले 256 थी, तो बढ़ के 289 होगी। पॉपुलेशन बढ़ के कितनी होगी? 4,046। 289 की वैल्यू 4,046 है, बताओ कितने गुना? तो 289 एकम 289 कितना बच जाएगा बेटे? 4 4 15 और 115, 1156, 1156 बचेगा, 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 9 चौक 36, 4 बार, तो यहां भी 256 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 14 गुना होगी। तो 6 की 4 में गुणा होगी, एंड में 4 आएगा, 6 चौक 24, एंड में 4 आएगा। यहां ए ऑप्शन है। तो यहां फॉर्मूला बेकार हो गई, ये वाला मेथड जो है यहां यूजलेस हो गया, ये नहीं करना यहां पर। रेशियो बेस्ट है यहां, ठीक है जी। आगे चल, आईसीएआर टेक्नीशियन 2023 का जितना मैं क्लास में पढ़ा देता हूं केवल इतना पढ़ लिया करो। घर पे जाके अगर आप कतई भी नहीं पढ़ो ना, अगर केवल क्लास ही मन लगा के पढ़ लो और घर पे जाके कतई ना पढ़ो, तो भी आपकी नौकरी क्लियर है।
बताइए। एक मशीन का अवमूल्यन 12% प्रति वर्ष की दर से होता है। यदि इसका प्रेजेंट वैल्यू 1,16,160 है तो 2 साल पहले मशीन का प्राइस कितना था? बढ़िया। द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। एक मशीन की कीमत हर साल 12% डेप्रिशिएट होते। डेप्रिशिएट का मतलब कम होना। आप कोई भी सामान खरीद के लाओ, इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी मशीन, वो नया जब खरीद के लाते हो तो हर साल उसकी कीमत कम होती है, उसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन, अवमूल्यन दर। क्या बोलते हैं? अवमूल्यन दर, की हर साल मशीन की कीमत 12% डिक्रीज हो जाती है। अगर मशीन का प्रेजेंट में वैल्यू 1,16,160 है तो पूछा 2 साल पहले मशीन का मूल्य कितना था? 2 साल पहले। सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन है। अगर हर साल, आप ऑप्शन बहुत दूर है, 10,000 का फर्क है, अप्रोक्स भी कर सकते हैं, लेकिन डाटा इजी है। हर साल पॉपुलेशन 12, हर साल वैल्यू 12% कम हो रही है। 4% 1/25, 12% 3/25। तो अगर मशीन की कीमत 25 है तो 1 साल बाद 3 कम होकर 22 हो जाएगी। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 2 साल का क्या होगा? पावर 25 का स्क्वायर 625 और 22 का स्क्वायर 484, 480। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर एक मशीन 2 साल पहले की 625 की थी तब वो 484 की हो गई। मशीन की कीमत कितनी है? 1,16,160। बताओ कितने गुना। ठीक है बच्चों, मैं पूरा भाग नहीं करता, इतना तेज नहीं हूं कि मैं पूरा भाग जल्दी कर पाऊं दोस्त। मैं तो क्योंकि आंसर एग्जैक्ट है, अप्रोक्स भाग करता हूं। देखो ये 1161 है, 2 बार जाएगा, 2 बार। 484 दूनी। फिर बताओ 4 से 6 में जाना है, कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? 484 अगर मैं दूनी करूंगा 800 और 160, ये आ जाएगा 968, 968 आ जाएगा। तो लगभग 161 और 32 बचेगा, यानी कि मेरे दोस्तों लगभग ये बचेगा आपका 2000। 4 चौक 16 होता है, 24 बार जाएगा, 24 बार। 4 में किससे गुणा करें कि 6 आ जाए? 4 चौक 16 होता है, तो 4 चौक 16, 4 बार जाएगा, एंड में 0, 240 बार जा रहा है। 625 की वैल्यू भी 240 गुना। अब 625 की 240 में गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो मुझे ये बताओ 13 तो आने से रहा, आंसर 14 भी आने से रहा। ठीक है बेटे, और 625 की 240 में गुणा करेंगे तो मुझे बताओ क्या आएगा? जल्दी से फटाफट जवाब दीजिए। 1.5 लाख आएगा, चौथा ऑप्शन 1.5 लाख। कैसे इतनी जल्दी गुणा की मैंने? 240 को मैं लिख सकता हूं 8 × 30, 8 × 30 लिख सकते हैं। 625 की 8 में गुणा करो, कितना हो गया? 5,000 हो गया। 6 4800, 25 अट्ठे 200, 5,000। 5,000 की 30 में गुणा करा, 1.5 लाख आ गया आंसर। 1.5 लाख इसका आंसर आ जाएगा। 3/25 कैसे किया एक बार बता दीजिए। किशन जी कितनी बार बताऊं? बताओ, आज तक तुमको ये नहीं आया तो क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो? तुम तो अपना टाइम खराब कर रहे हो केवल। 4% 1/25 होता है, कितनी बार बता दिया मैंने? 12% कितना होगा? 4 तिया 12 होता है, 3 गुना 3/25। मतलब दुनिया चांद पे पहुंच गई, 12% को भिन्न में नहीं बदल पा रहे। चलिए अगला सवाल ये करो। फटाफट करेंगे। एक मशीन, द वैल्यू ऑफ मशीन डिक्रीजेज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 5%। एक मशीन की मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है। एक मशीन की कीमत हर साल 5% घटती है, हर साल 5%। अगर मशीन की प्रेजेंट वैल्यू 4,11,540 है तो 3 साल पहले मशीन की कीमत कितनी? 3 साल पहले कितनी थी? मशीन की कीमत हर साल 5% घट रही है, 1/20, 1/20, 1/20। अगर मशीन की कीमत हर साल 1/20 घट रही है, 1/20 घटाओगे तो कितनी रह जाएगी कीमत? 19/20। हर संख्या अपने आप में 1 होती है, 1 को 1/20 कम करोगे तो कितनी रह जाएगी? 19/20। तो 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 19/20 की 3 बार गुणा करोगे, पावर 3।
20 का क्यूब होता है 8000। 19 का क्यूब 6859। 6859 याद होना चाहिए बेटा। यानी कि अगर 3 साल पहले मशीन 8000 की थी, 3 साल पहले, तो अभी उसकी कीमत 6859 हो गई। 6859 की वैल्यू ही 411540 रुपीज दी हुई है। बताओ कितने गुना। ऐसे समझो 7000, ऐसे समझो 42,000 है, 6 गुना। 9 6 54, 4 मैच भी कर रहा है, 60 टाइम्स है बेटा। ये मैं ऐसे ही करता हूं बेटा। मैंने देखा 7000, मैंने देखा 42,000, 6 गुना, 7 6 42। फिर देखूंगा इकाई का अंक 9, 9 से 4 जा रहा है, 9 6 54, 6 बार, बिल्कुल सही। तो 8000 की वैल्यू भी 60 गुना होगी, 4,80,000, डी ऑप्शन। 4,80,000 3 साल पहले मशीन की कीमत थी। ठीक है बेटा, कर पाओगे ये बताएं। नेक्स्ट, सीजीएल 2022 के पेपर का सवाल बनाइए। फटाफट करेंगे। और आईफोन किधर गया। करे हो जी। भाई रिचार्ज महंगे हो गए मोदी जी के, मोदी जी कह रहा हूँ, जियो के। वैसे बात एक ही है, पर मतलब दोस्तों, हमारे बैच से महंगा तो मोबाइल का रिचार्ज हो गया है। हम मैथ पढ़ाते हैं डेली, 1.5 घंटा डेली पढ़ाते हैं। डेली जो है 2.5 3 घंटे पढ़ाते हैं। और 8 10 महीने में आपको पढ़ाऊंगा, 2 साल बैच की वैलिडिटी रहेगी। बैच की फीस 999। हर महीने का रिचार्ज 500 रुपए का। 2 साल में कितने का रिचार्ज हो जाएगा आपका? 12,000 का। देख रहे हो भाई, इतनी दुख की बात है। गरीब आदमी कैसे करे। सवाल करेंगे। स्विचिंग टू बीएसएनएल। ठीक है। एक गांव के 20% निवासियों की मलेरिया से मृत्यु हो गई, एक दहशत पैदा हो गई। और सवाल फिल्मी स्टाइल में है भाई। एयरटेल तो पैच की फीस से ज्यादा। एयरटेल का तो और भी महंगा है। एक गांव के 20% निवासियों की मलेरिया से मौत होगी, दर्दनाक। गांव में दहशत पैदा होगी जिसके दौरान बचे हुए निवासी, यानी कि रिमेनिंग, जब भी शेष शब्द आएगा बचे हुए यानी कि सक्सिव है, बचे हुए निवासी में से 30% गांव छोड़कर चले गए। अब गांव की जनसंख्या 12,000 हो गई। फाइनल वैल्यू दी है तो पूछा है शुरुआत में गांव की संख्या क्या थी। अप्रोक्स में आंसर बताना है, अप्रोक्स में, लगभग। कर लेंगे। 20% मेरे दोस्तों बेचारे मरे गए मलेरिया से, 1/5। फिर बचे हुए का 30% गांव ही छोड़कर चले गए, 3/10। दहशत फैल गई गांव में।
1/5 रेस्ट इन पीस हो गए, तो 5 में से 4 बचे। फिर बचे हुए का 30%, 3/10 छोड़ के चले गए, 10 में से 3 छोड़ के चले गए, 7 बचे। क्या आएगा? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि आ गया मेरे दोस्तों 14:25, 14:25। ये आ गया। यानी कि अगर गांव में टोटल 25 लोग थे, तो 25 में से ऐसा करने के बाद 14 बचे। इनिशियल अगर गांव में 25 थे, तो मलेरिया से कुछ चले गए, कुछ छोड़ के चले गए, 14 बचे। गांव में बचे कितने? 12,000। 14 की वैल्यू 12,000 है, आपसे 25 की वैल्यू पूछी। 14 की वैल्यू 12,000 है, तो 1 की वैल्यू आएगी 12,000/14, 1 यूनिट की वैल्यू। अगर 14 यूनिट का मान 12,000 है, 1 यूनिट का मान 12,000/14, 25 यूनिट का मान मल्टीप्लाई बाई 25, क्या आएगा? 6,000/7। बताओ, यानी क्या आएगा? 150/7, 150/7, 1,50,000/7 हो गया ना ये। कितना आएगा मेरे दोस्तों? 21 7 147, 21,000 से हल्का सा बढ़ाएगा ये आंसर, 21,428। बी ऑप्शन, अप्रोक्स 21,428 लोग थे। लगभग आंसर है, आंसर भी लगभग में ही पूछा है ना, तो 21,428। मुझे लगता है मेरे भाई ऐसे सवाल कर लेंगे। बनाओ अगला क्वेश्चन, आईसीआर टेक्नीशियन 2023 का। देखो प्यारे भाई, पहले साल में एक कस्बे की जनसंख्या 8% बढ़ती है। पहले साल में, पहले साल एक टाउन की पॉपुलेशन 8% बढ़ती है, दूसरे साल 6% कम हो जाती है। बोला है सेकेंड ईयर के एंड में, यानी कि 2 साल के बाद पॉपुलेशन 88,830 थी। 2 साल बाद पॉपुलेशन 88,830 थी। तो पहले साल की शुरुआत में पॉपुलेशन कितनी है? इनिशियल पॉपुलेशन आपसे पूछ करो। इस सवाल के ऑप्शंस भी काफी दूर दूर हैं, 2-2 हजार का फर्क तो है ही, तो मैं अप्रोक्स कर लेता हूं। पहले साल पॉपुलेशन 8% बढ़ी और दूसरे साल पॉपुलेशन 6% कम होगी। मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहा। तो पॉपुलेशन में कितना चेंज आया? 8 और -6 का सक्सेसिव, 8 - 6, -8 48/100, 0.48। तो 8 में से 6 घटाएंगे 2, 2 में से 0.48 घटाएंगे 1.52। तो पॉपुलेशन 1.52% बढ़ गई। पहले साल अगर 8% घटती है, दूसरे साल 6% कम होती है, तो 2 साल में पॉपुलेशन लगभग 1.5%, 1.52% बढ़ जाएगी। यानी कि टोटल इनिशियल जो भी पॉपुलेशन थी, तो 2 साल में 1.52% बढ़ जाएगी। और 1.52% बढ़ने के बाद 88,830 हो गई। यानी कि पहले तो पॉपुलेशन 88,830 रुपए से कम ही रही होगी, यानी कि ये आंसर नहीं। आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसको 1.5% बढ़ाने पर, 88,830 आ जाए। डेढ़ डेढ़ मतलब लगभग 2%। तो 2% बढ़ाऊंगा नहीं आएगा। अगर मैंने ये भी मान लिया, अगर मैं इसका 2% भी बढ़ाता हूं, इसका 2% कितना आएगा? 2% आएगा बेटा 85,000 का, 2% आएगा 1,700। अगर मैं इसका 2% भी बढ़ाऊंगा, तो भी 88,000 नहीं पहुंचेगा। ये आंसर नहीं है, यानी कि यही आंसर हो सकता, यही आंसर हो सकता। भाई एक ही ऑप्शन है जिसको 2% बढ़ाने पर लगभग ये पहुंच सकता है, वो ऑप्शन है मेरे दोस्तों यहां पर सेकंड। पॉपुलेशन 1.5% बढ़ाने के बाद 88,830 हुई है, तो पहले तो 88,830 से कम ही रही होगी, यानी कि यह आंसर नहीं है। भाई इसको 10% भी बढ़ाओ तो भी ना पहुंचे ये, इसको 2% बढ़ाओगे तो भी 88,000 नहीं होगा। यही आंसर बचा, फिर यही बचा आंसर। मैं ऐसे कर लूंगा, जब ऑप्शन दूर दूर है तो मैं जुगाड़ से सॉल्व करूंगा, जुगाड़ से। ठीक है निकिता वर्मा, मैं पूरा सॉल्व करने के चक्कर में नहीं, कतई नहीं पढ़ूंगा। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 117 है, ये बताओ।
सवाल करके बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। एसएससी एमटीएस 2023 के पेपर का क्वेश्चन करके बताइए जल्दी से। बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। हाँ, रेशियो मेथड से भी करेंगे, कैलकुलेशन ज्यादा होगी। ये बताओ जल्दी से। इस सवाल के लिए तो रेशियो मेथड ही बेस्ट है। बनाएं, जल्दी बनाएं। और बी ऑप्शन आ रहा है। बी नहीं आएगा इसका आंसर, पागल हो गए हो क्या? 1999 फाइनल वैल्यू दिए, इनिशियल पूछिए भाई। 5/4 इनिशियल वैल्यू पूछिए, 25% बढ़ी है। 5/4, हाँ यही यही आंसर है। बी ऑप्शन ही आ रहा है सबका। चलिए, बी ऑप्शन ही सवाल का आंसर मान लेते हैं आपका। ठीक है, आगे चलेंगे। एमटीएस के पेपर में भी ऐसे सवाल आते हैं आसान से। अब मैंने आपको इतने इतने प्रैक्टिस करवा दिए हैं कि अब आप देखो खुद ही बताने लग रहे हो मेरे से पहले। ये बताओ, चलो ये भी आप करके बताइए। ये भी आप करके बताइएगा। सवाल है सीतसल टीयर 1 का। सीतसल टीयर 1 का सवाल है दोस्त, बनाओ। सवाल सीतसल को है। एक संख्या में 25%, 40%, 20% की कमी की जाती है। संख्या 32,904 हो जाती है। संख्या कौन सी है? सवाल आया सीतसल टीयर 1 2022 में। फटाफट करके बताओ, सेम टू सेम।
पहले संख्या को 25% कम किया जाता है, फिर 40% कम किया जाता है, फिर 20% कम किया जाता है। फाइनल वैल्यू संख्या की दी है, इनिशियल वैल्यू पूछे। कितने सवाल करवा दिए ना जाने मैंने ऐसे। फटाफट सॉल्व करके दिखाइए। करूंगा नहीं मैं बिल्कुल भी, जो भी मैं बिल्कुल भी कर दूं इस सवाल को। देखो, 25% कम करोगे 1/4 तो 4 से 3 हो जाएगी संख्या। फिर 40% कम करोगे 2/5, 5 से 3 हो जाएगी। फिर 20% कम करोगे 1/5, 5 से 4 हो जाएगी। अब कम से कम इस चीज को तो दिमाग में करना सीखो आप। सीधी सीधी आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4, 4 से 4 कट जाएगा, आएगा 9/25। देखिए, अगर पहले संख्या 25 थी तो 25 से घट के 9 रह गई। 9 की वैल्यू इस सवाल में 32,904 है। 9 की वैल्यू बताओ कितने गुना बेटा। तो आप कहोगे सर 9 3 27, ये बचेगा 9 छिक्का 54, 5 4 9 5 45, 9 छिक्का 54, 3656। तो 25 की वैल्यू भी 3656 आएगी, 3656 गुना। देखो आंसर क्या आ गया, ये आंसर आ गया मेरे दोस्तों, सी ऑप्शन। आपको कि सर आपने इतनी जल्दी गुणा कैसे करी। जैसे मुझे 25 की गुणा करनी है 3656 में, ट्रिक होती है बेटा। तो 25, जैसे 25 है ना, तो 25 को ऐसे लिख लिया करो 100/4, 100/4। अगर 5 से गुणा करनी होती तो मैं 10/2 लिख लेता। 4 से भाग करना आसान है, क्योंकि 4 से चला जाएगा 914। 914 की 100 में गुणा होगी 91,400, ये हो गया 91,400। आंसर सी ऑप्शन है 91,400। नेक्स्ट, अगला सवाल। सवाल नंबर है दोस्तों आपके सामने यहां पर, कहां मर गया। 119 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना, ये बताओ। 119 बिल्कुल आसान है, हलवा, इसको ट्राई कर लेंगे खुद से। 120 नंबर, ये बताइए जल्दी से, फटाफट बताओ, फटाफट। 25 से गुणा करना है तो 25 को 100/4 लिख दिया करो, 4 से भाग करो, 100 से गुणा करो, इजी होता है। ये जल्दी करके बताओ। 120। आसान सवाल है, आसान डाटा है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। जी बिल्कुल सही, 50,000। 50 सारी सवाल का आंसर है। कैलकुलेशन करनी है मेरे दोस्तों, केवल और कुछ नहीं। 120 नंबर, सवाल नंबर लेंगे 121। अब यहां से मेरे दोस्तों हल्का सा जो है चेंज है सवाल, बस लैंग्वेज में फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। ठीक है जी, मजा आएगा करके, बताएंगे। सवाल नंबर 121 बनाइए, 121 नंबर।
एक देश की जनसंख्या 4% प्रति दशक की दर से बढ़ रही है। 2030 में देश की जनसंख्या 15818,400 है, तो सन 2000 में उसकी देश की जनसंख्या कितनी थी? सवाल पहले पढ़िए, दिमाग को शांत करिए, तब करना। द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री हैज बीन ग्रोइंग एट ए रेट ऑफ 4% एवरी डिकेड। डिकेड का मतलब होता है 10 साल। डिकेड का मतलब होता है 10 साल, दशक का मतलब 10 साल। एक मेरे प्यारे भाई देश है, उसकी जनसंख्या हर 10 साल में, हर दशक में 4% बढ़ती है। यदि सन 2030 में देश की जनसंख्या अनुमानित 15818,400 है, तो सन 2000 में उस देश की जनसंख्या कितनी थी, ये आपसे पूछा है। सन 2000 से लेकर 2030 तक 30 साल होते, 30 साल होते 30 इयर्स। 30 ईयर में 3 डिकेड्स आते, 10 साल 10 साल 10 साल, यानी कि 3 डिकेड्स हो गए। हर डिकेड में पॉपुलेशन 4% बढ़ रही है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, 1/25। दिस क्वेश्चन इज कैलकुलेटिव। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा मेरे दोस्तों 26/25, मल्टीप्लाइंग एक साल का। हर साल पॉपुलेशन 26/25 गुना हो रही है। 3 साल में कितनी होगी मेरे दोस्तों? पावर 3, पावर 3। 25 का क्यूब मुझे याद है 15,625 होता है। 26 का क्यूब मुझे याद नहीं है। 26 होता है 13 का दुगुना अभी, तो 13 का क्यूब 2197, 2 का क्यूब 8, तो आ जाएगा 22 अट्ठे 176, 17,600 से 24 कम आएगा, 17,600 से 24 कम आएगा, यानी कि 16,576 ये आएगा। 26 का क्यूब ये 16576। 26 का क्यूब निकाल सकते हैं बेटा। 13 दूनी 26 होता है, 13 का क्यूब 2197 गुणा 2197 को मैंने दिमाग में क्या लिख दिया? 2200 माइनस 8, इसमें गुणा करनी है 8 से। 17,600 से, अरे 17,600 भाई, 17,000 बोले नहीं, 17,000। 17,600 में से 24 माइनस करेंगे तो 17,576 ही आ गया, बोले नहीं है। यानी कि अगर सन 2000 में 15,625 थी, अगर सन 2000 में पॉपुलेशन 15,625 थी सन 2000 में, तो 30 साल के बाद पॉपुलेशन 17576 हो जाएगी। इसकी वैल्यू सवाल में ये दी है, इसकी वैल्यू सवाल में 15818,400 दी है। बताओ कितने गुना हो रहा है? कितने गुना, कितने गुना हो रहा है? 1 2 3 4 5 अंक है, ये 6 अंक है, कितने गुना हो रहा है? 17 निम्मा 153 होता है, पूरा 9 गुना है बेटा ये। मैंने ये समझा 17,000, मैंने समझा ये 17 निम्मा 153 होता है, 153 158 है, लगभग 9 गुना। और देखो 6 निम्मा 54, 4 इकाई का अंक भी मैच कर रहा है, 900 गुना हो रहा है, 900 टाइम्स, 900 गुना। ये भी मेरे दोस्तों 900 गुना आएगा, 900 गुना, यानी कि एंड में 2 ही जीरो आने वाला है, एंड में 2 ही जीरो आने वाला है, क्योंकि 25 निम्मा 225, बस ये और तो कोई जीरो पैदा होगी नहीं, एंड में 2 ही जीरो आएगा, 2 जीरो इस ऑप्शन में आ रहा है, ये आंसर है। बाकी और मेरे दोस्तों 5 आएगा, फिर 25 निम्मा 225 का 5 आएगा, 2 नहीं आएगा, ये आंसर आएगा, डी ऑप्शन आंसर है। 9 का मल्टीपल आएगा, ये भी चेक कर सकते हैं, आंसर जो भी आएगा 9 का मल्टीपल आएगा, ये भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज अगेन ए क्लासिकल क्वेश्चन। अगला सवाल नंबर 122, ये बनाओ बच्चा। 122 जल्दी पकड़ेंगे सवाल को। मास्क वाला सवाल है, मास्क वाला क्वेश्चन है, सीजीएल 2022 का। बनाइए मास्क वाला। मुझे लगता है ये सवाल भी आप कर ही लोगे, केवल सवाल की लैंग्वेज बड़ी है। एक मास्क बनाने वाली कंपनी ने, एक मास्क बनाने वाली कंपनी ने सन 2018 में एक्स मास्क बनाया, एक्स।
एक्स मास्क बना। प्लस सन 2019 में कंपनी ने अपना प्रोडक्शन 30% बढ़ाया। उसके बाद 2020 में प्रोडक्शन 15% बढ़ाया। 2021 में मशीन खराब होने के कारण प्रोडक्शन 40% कम हो गया। 40% मास्क कम बने क्योंकि मशीन खराब होगी 2021 में। सवाल में कहा गया है कि यदि 2021 में 179400 मास्क बने हैं तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि सवाल में फाइनल वैल्यू देके इनिशियल वैल्यू पूछी गई है। सन 2018 में कंपनी में एस्क मास्क बने, एक्स सन 2018 में। फिर 2019 में 30% बढ़ गया प्रोडक्शन। 30% का मतलब 3/10। 3/10 ज्यादा मास्क बने यानी कि 10 से 13। फिर 2020 में फिर से 15% ज्यादा बढ़े। 15% की फ्रैक्शन 3/20 यानी कि 20 से 23। फिर 2021 में मशीन खराब हो गई, 40% प्रोडक्शन गिर गया, 2/5। 2/5 मतलब 5 से 3। तो क्या आ जाएगा रेशियो? 20 पंजे 100 और 2 शाम 1000। अभी कितना आएगा? 13 गुणा 23 तो 260 और 13 3 39, 299 हो गया। 299 इंटू 3 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 13 की 23 में गुणा करेंगे तो 299 हो गया, गुणा 3 करेंगे तो 300 या 900, 900 से 3 कम आएगा यानी कि 897। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर 1000 मास्क सन 2000 में अगर 1000 मास्क बनते थे तो सन 2021 में 897 ही मास्क बने। सन 2021 में कितने मास्क बने? 179400। यानी कि कितना मेरे दोस्तों? दुगुना। ये समझो कि 900 है, ये 1800 है मेरे दोस्तों, दुगुना है। 200 टाइम्स यूनिट टू मैच हो रहा है। 7 दूनी 14। ये 1000 की वैल्यू भी 200 गुना होगी, 1000 की वैल्यू भी 200 गुना होगी, 2 लाख। यानी कि सन 2018 में कंपनी में 2 लाख मास्क बने हैं। ठीक है। तो अगेन दिस इज ए फैंटेस्टिक क्वेश्चन बेटा। बच्चा सिंह, बताइए अगला सवाल ये करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, नंबर सी नहीं, 123। कुछ भी हार्ड कैलकुलेशन नहीं है सर। तुम कैलकुलेशन बहुत स्टाइल से करते हो, मजा आ जाता है पढ़ने में। स्टाइल में रहने का, समझे? करो बेटा। वेरी गुड आदर्श पारस। ऑप्शन सी 2 लाख कर लिया। ये तो सभी ने, सबको समझ में आ गया। एक गांव की पॉपुलेशन पहले साल 5.5% बढ़ती है, दूसरे साल 2% घट जाती है, तीसरे साल फिर से 10% बढ़ जाती है। यदि तीसरे साल की शुरुआत में जनसंख्या पहले साल की शुरुआत की तुलना में 1,09,832 अधिक थी, यानी कि थर्ड ईयर के एंड में जो पॉपुलेशन है वो फर्स्ट ईयर की पॉपुलेशन से 1,09,832 ज्यादा है। पहले साल की शुरुआत में आबादी कितनी थी, यानी कि आपको फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू का डिफरेंस दिया है। देखो बच्चे, पहले साल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी? 5.5%। 5.5 होता है 11 का आधा, 11/2%। परसेंट का मतलब बटे 100, 11/200। पहले साल पॉपुलेशन 11/200 बढ़ी। 11/200 का मतलब बेटे, अगर पॉपुलेशन 200 थी
तो 200 से 11 बढ़ के पॉपुलेशन 211 होगी। अगर पहले पॉपुलेशन 200 थी तो 200 से 11 बढ़ के 211 हो गई। फिर सेकेंड ईयर में 2% घट गई, 1/50 घट गई। 1/50 घटने का मतलब पॉपुलेशन 50 थी तो 50 से घट के 49 रहेगी दोस्त। फिर थर्ड ईयर में 10% बढ़ गई, 10% मतलब 1/10, 1/10, 1/10 बढ़ गई, यानी कि 10 से 11 हो गई। ये रेशियो आ जाएगा इनिशियल और फाइनल पॉपुलेशन का। तो 5 दूनी 10, 200 गुणा 50 10,000 की 10 में गुणा करेंगे 1,00,000, 1,00,000 हो गया। 04050। अब इसकी गुणा करके बताओ क्या आएगा। 211 गुणा 49 गुणा 11, इनकी गुणा करने पर क्या आएगा। देखो 211 की 49 में गुणा करना बहुत आसान काम है कि मैं दिमाग में लिख लेता हूं 200 + 11 और 49। 49 की 200 में गुणा 9800 और 49 की 11 में गुणा 490 + 11 439। तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 98 और 5 103, 10339, 10339। मुझे इसकी 11 से गुणा करनी है। 11 99 का 9 हासिल 9, 11 33 और 9 42 का 2 हासिल 4, 11 33 और 4 37। ठीक है, और 11 कम 11। ये आ गया मेरे पे। ठीक है, क्या मैंने ठीक किया है। ला ला। ठीक है, यही आएगा बेटा गुणा करके। 1 3 4 2 6 1 7 8 9 17 यही आएगा। तो इनकी गुणा करके ई आएगा। यानी कि अगर पॉपुलेशन ए के नीचे 5 जीरो आएंगी, 5 4 जीरो नहीं आएंगी, 5 आएंगी। 200 की 50 में गुणा 10,000, 10,000 की 10 में गुणा 1,00,000। अगर पॉपुलेशन 1,00,000 थी शुरुआत में, अगर पॉपुलेशन 1,00,000 थी शुरुआत में, तो 3 साल बाद 1,13,729 हो गई पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अगर शुरुआत में 1,00,000 थी तो 1,00,000 से 1,13,729 हो गई। तो 3 साल में पॉपुलेशन बढ़ी कितनी, ये इसमें से माइनस करेंगे। 3 साल में पॉपुलेशन बढ़ी 13,729। 3 साल में इतनी पॉपुलेशन बढ़ी। सवाल में क्या कह रहा है कि तीसरे साल की एंड में जो पॉपुलेशन है पहले साल से 1,09,832 ज्यादा है। 3 साल में पॉपुलेशन बढ़ी कितनी है, 1,09,832 बढ़ी है। बोलो अरे हाँ के ना। अरे बच्चा सिंह, 1,00,000 से 1,13,729 होगी तो पॉपुलेशन बढ़ी कितनी, 13,729 पॉपुलेशन बढ़ी। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग बढ़ी कितनी है पॉपुलेशन बेटा, इतनी 1,09,832। ये तो बोला तीसरे साल के अंदर पॉपुलेशन पहले साल से इतनी ज्यादा है, यानी कि डिफरेंस दिया है। तो कितने गुना है, 13,000 समझो, 13,104, 8 गुना है, 8 टाइम से पूरा का पूरा। और देखो इकाई का अंक भी मैच हो रहा है, 9,872 इकाई का अंक भी मैच हो रहा है। अगर ये 8 गुना है तो पहले साल की शुरुआत में पॉपुलेशन भी 8 गुना होगी। 1,00,000 का 8 गुना यानी कि 8,00,000, और 8,00,000 आंसर। वैसे भी आंसर इनिशियल वैल्यू 1,00,000, देखिए पॉपुलेशन इंटीजर में ही होता है ज्यादातर, तो 1,00,000 का मल्टीपल ही आएगा। एक ही ऑप्शन है 8,00,000, 1,00,000 का मल्टीपल 8। मुझे लगता है कि आप अब ऐसा सवाल कर लोगे। सवाल था 123, मुझे करना है 124। ये बताइए जल्दी से, सीटसल 2023 प्री का सवाल जल्दी से करके बताओ। मैं नहीं बताऊंगा आपको ये सवाल, हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। फटाफट करके दिखाइए जल्दी से सब लोग। पहले 8% बढ़ी एक संख्या, फिर 3% घटकर 2,619 होगी। संख्या का 5% क्या है।
पहले एक संख्या 8% बढ़ी, फिर 3% घटकर 2619 हो गई, उस संख्या का 5%। तो पहले संख्या निकालो, फिर उसका 5% निकालो। वैसे संख्या 2500 होगी। कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, कैलकुलेशन तो मजाक है बेटा। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द प्राइस, ये गड़बड़ कहां से आ गई, दूसरे सवाल का कट गया है। ये है सवाल। ए नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाई 8%, देन डिक्रीज बाई 3% टू गेट 2619, व्हाट इज द 5% ऑफ नंबर? जल्दी बताइएगा। वेरी गुड। संख्या आएगी 2500, मात्र कैलकुलेशन है, और आंसर आएगा 125। 2500 का 5%। अगला सवाल कर सकते हैं। प्री के पेपर में सवाल पूछा था, नेक्स्ट लीजिएगा दोस्तों। 125 नंबर बनाए। ये बनाए जल्दी से, बढ़िया सवाल लगाएगा ये। सवाल जो है पेपर का पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है? 1 अप्रैल 2022 को पेट्रोल की कीमत में 8% की वृद्धि हुई। 1 अप्रैल 2022 को पेट्रोल की कीमत 8% बढ़ी, जब 1 जनवरी 2022 की कीमत की तुलना में। अच्छा, ये मैं थोड़ा बेढंग से लिखा हुआ, अंग्रेजी में सही है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई 8% ऑन 1 अप्रैल 22 व्हेन कंपेयर टू प्राइसेस ऑन 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी 2022 के कंपैरिजन में 1 अप्रैल 2022 को पेट्रोल का प्राइस 8% बढ़ा। 31 सितंबर 2022 को फिर से प्राइस 5% बढ़ा, फिर से। तो सवाल में कहा है तो पूछा है 1 जनवरी 2022 को, 1 जनवरी 2022 को पेट्रोल की कीमत कितने रुपए पर लीटर थी? अगर 31 सितंबर को पेट्रोल की कीमत 96.39 रुपए पर लीटर है। केवल आपको कंफ्यूज किया गया है। भाई मुझे नहीं पता 1 जनवरी को पेट्रोल का प्राइस क्या था, लेकिन 1 जनवरी से जब आया 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को जो पेट्रोल का प्राइस है वो 1 जनवरी से 8% बढ़ गया। 1 जनवरी की कंपेयर में 1 अप्रैल को पेट्रोल का प्राइस 8% बढ़ गया। बोला 31 सितंबर 2022 को फिर से 5% बढ़ गया। अब 31 सितंबर का जब दिन आया, 31 सितंबर का, तो पेट्रोल का प्राइस फिर से 5% बढ़ गया, 5% बढ़ गया। सवाल में पूछा गया कि बताओ 1 जनवरी 2022 को पेट्रोल की कीमत क्या थी? अगर 31 सितंबर को पेट्रोल का प्राइस है 96.39 रुपए पर लीटर, 96.39 रुपए पर लीटर है, 1 जनवरी को पेट्रोल का प्राइस क्या था? यानी कि सेम वही सवाल है मेरे प्यारे भाई, केवल आपको यहां पर कंफ्यूज किया गया है लिखकर। फाइनल वैल्यू आपसे दी है और इनिशियल वैल्यू पूछी है। दैट्स इट। ये सवाल मैंने इसलिए लिया है जिससे कि आपको ये वहम डर दूर हो जाए। देखो हम हमेशा प्राइम नंबर का मल्टीपल चेक करते हैं, 3, 5, 7, 11, 13 का। 2 या 5 का मल्टीपल मैं आपसे कभी चेक करने के लिए नहीं कहता। अगर 8% कीमत बढ़ी, 8% होता है 2/25, पेट्रोल की कीमत 25 से 27 हो जाएगी। 8% कीमत बढ़ी है 2/25, 25 से 27 हो जाएगी। फिर 5% बढ़ी 1/20, 1/20 का मतलब पेट्रोल की कीमत 20 से 21 हो जाएगी, 20 से 21। ये रेशियो है। आपसे मेरे प्यारे भाई फाइनल वैल्यू दी है 96.39 रुपए पर लीटर, 96.39 रुपए पर लीटर ये दी है। देखो जरूरी नहीं कि आप इनकी गुणा ही करके लिखें, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। बताओ 21 से काट लेते हैं, 21 चौक 84, बचेगा 12 3, 21 पंजे 105, बचेगा 18, 21 निम्न 189।
27 से काटते हैं तो 27 से दशमलव जाएगा, 27 से कम 27 बचेगा। फिर मेरे दोस्तों यहां पर आपका 189 है, 27 से कम 27 तो आपका 3 बचेगा, 18 189। मेरे दोस्तों कितनी बार चला जाएगा? 7 बार। 27 सत्ते 189 तो 0.17 टाइम्स जा रहा, 0.17 गुना। यहां भी 0.17 गुना होगा, 0.17 गुना। ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 25 गुना 20 500, 500 की 0.17 में गुणा होगी तो 17 पंजे 85 यानी कि 85। पेट्रोल का जो प्राइस है 85 रुपए पर लीटर था, 85। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे। तो कभी हम मल्टीपल वगैरह ऐसे चेक नहीं करते हैं, ये बताओ जल्दी से। सवाल नंबर 126 है। जैसे यहां पर एक बच्चा ये सोचने लगे कि सर 20 आ रहा है, 20 का मल्टीपल आंसर होगा, 80 मार्क कर देते। गलत हो जाएगा कि जब 20 की दशमलव में गुणा होगी तो जीरो गायब हो जाएगा। अगर जैसे ये नंबर ये 20, अगर 20 की गुणा हो जाए सपोज 0.7 में तो ये तो 14 हो गया। कहां आपका दिखा मेरे प्यारे भाई? डेसिमल दिखा ही नहीं। इसलिए हम 2 या 5 के मल्टीपल चेक नहीं करते, हम सड़े हुए जो प्राइम नंबर है 3 5 7 11 13 इसको चेक करते हैं। एक नंबर सवाल है, देखते हैं इस सवाल को कौन करेगा। बहुत बढ़िया सवाल सीपीओ के पेपर का पूछा हुआ। 2 क्वेश्चन और हैं, 3 क्वेश्चन फिर हम ये खत्म करेंगे। सवाल क्या है? किसी शहर की आबादी पहले साल में 5% बढ़ी, किसी शहर की आबादी पहले साल 5% बढ़ी, दूसरे साल के एंड में 4% कम हुई। पहले साल 5% बढ़ी, दूसरे साल में 4% कम हुई। दूसरे साल के एंड में आबादी 55,12,248 है। 2 साल बाद पॉपुलेशन 5512248 है। तो पहले साल की शुरुआत में यानी कि इनिशियल पॉपुलेशन क्या है? अब देखो इस सवाल की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि देखते ही मेरी आत्मा कांप गई कैलकुलेशन करने के नाम से। यानी कि मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकता इसकी, मैं हार गया। मैं देखूंगा ऑप्शन, ऑप्शन में 1-1 लाख रुपए का तो फर्क दिख ही रहा है। तो मैं सवाल को अप्रोक्स करूंगा, ध्यान से देखिएगा। एक शहर की आबादी पहले साल 5% बढ़ी, फिर दूसरे साल 4% कम हुई, 4%। 2 साल में आबादी में कितना फर्क आया? 5 और -4 का सक्सेस, 5 - 4 -5 गुणा 4/100। बेटे ये हो गया 5 - 4, 1 में से 0.2 घटाएंगे, 20/100 0.2 होता है, 0.8% आबादी बढ़ी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन 2 सालों में आबादी 5 और -4 का सक्सेस होता है 0.8%। 0.8% आबादी बढ़ी है। तो बेटे सिंह 2 साल में आबादी कितनी बढ़ी? 0.8% बढ़ी, 1% से भी कम बढ़ी। और 0.8% आबादी बढ़ने के बाद 55,12,248 हो गई। सुनना गौर से भाई, 2 साल में आबादी कितनी बढ़ी? 0.8%। मुझे नहीं पता शुरुआत में कितनी थी, लेकिन इन 2 साल में 0.8% बढ़ने के बाद 55,12,248 हो गई। पूछा शुरुआत में कितनी थी, आप बताओ। 0.8% बढ़ने के बाद आबादी 55 लाख हुई है। तो पहले साल की शुरुआत में तो 55 लाख से कम होगी ना, 55 लाख से कम रही होगी ना, 55,12,000 से कम रही होगी ना। यानी कि आंसर नहीं 55,72,000 है, 56 लाख है, आंसर नहीं। आंसर इन दोनों में से एक ऑप्शन है। इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा आंसर की नहीं? बोलो।
भाई पहले साल 5% बढ़ी, दूसरे साल 4% घटी, तो नेट चेंज कितना हुआ? 5 और -4 का सक्सेस 0.8%। 2 साल में आबादी 0.8% बढ़ने के बाद 55,12,248 हुई है। यानी कि पहले तो आबादी 55,12,248 से कम रही होगी, यानी कि ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, तो बड़े हैं। अब आंसर ये बचा और ये बचा। यहां एंड में 500 आ रहा है, यहां एंड में 420 आ रहा है। देखो, यानी कि आबादी पहले या तो ये होगी या ये होगी, ये भी नहीं आंसर हो सकता। पता है क्यों? ध्यान सुनेगा। अगर 2 साल में आबादी 0.8% बढ़ी है, 0.8, अगर मैं 53,04,20 का 0.8% निकालूंगा, अगर मैं इसका 0.8% निकालूंगा, 0.8%, तो ये डेसिमल में आ जाएगा। अगर मैं आबादी का 0.8% बढ़ाऊंगा तो दशमलव में नहीं चला जाएगा। 2 8 16 दशमलव में चला जाएगा। परसेंट का मतलब बटे 100। अगर मैं इसका 0.8% निकालूंगा तो डेसिमल में चला जाएगा, और आबादी डेसिमल में नहीं बढ़ेगी, यह आंसर नहीं हो सकता। इसका 0.8% बड़ी आसानी से निकल जाएगा कि एंड में 500 जीरो पैदा हो जाएगी, तो यही आंसर होगा। ये वाला आंसर भी नहीं हो सकता बिल्कुल। इसका 0.8% बढ़ाओगे तो डेसिमल में चला जाएगा, और पॉपुलेशन डेसिमल में नहीं होती। ठीक है। वैसे भी अगर आप इसको 1% भी बढ़ाओ ना, 53 लाख है, आबादी 0.8% बढ़ाने पर ही होनी चाहिए। अगर इसको 1% भी बढ़ा जाए 53 लाख को, 1% भी, तो भी 55 लाख नहीं पहुंचेगा। तो आंसर ये नहीं है। बहुत ही आसान तरीका है, एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आंसर सेकंड में आएगा बिना किसी कैलकुलेशन के। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैं कहूंगा कि ये जो सवाल है, ये आज की क्लास के बेस्ट क्वेश्चन में से है। सवाल का मैं आपको सोर्स बता देता हूं। सीजीएल 2022 प्री का, मेंस का सवाल भी नहीं, प्री का क्वेश्चन। सीजीएल 2022 के प्री का पूछा हुआ इस सवाल है, मुझे जवाब देंगे का क्या? सवाल देखिए, 1 नंबर सवाल है। एक, मुझे पूरा लिख के दिखाने की जरूरत तो है नहीं, आप समझ ही होंगे। 1 ग्राम, 1 ग्राम के सोने के सिक्के के मूल्य में सोमवार को इसके प्रारंभिक मूल्य पर 10% की कमी होती। हमारे पास एक गोल्ड का कॉइन है, तो मंडे के दिन गोल्ड के कॉइन की कीमत इनिशियल से 10% कम हो जाती है। सोमवार को गोल्ड के कॉइन की कीमत 10% कम हो जाती है। सोमवार को बाजार खुला और सोने के सिक्के की कीमत 10% कम हो जाती है मंडे को। मंगलवार को 20% की वृद्धि होती है। ट्यूसडे को गोल्ड का प्राइस फिर से 20% बढ़ जाता है। ट्यूसडे को, मंगलवार को गोल्ड की कीमत फिर से 20% बढ़ जाती है। बुधवार को फिर से 8% की वृद्धि होती है। वेडनेसडे को, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे को फिर से गोल्ड का प्राइस 8% बढ़ जाता है। वेडनेसडे को फिर से गोल्ड का प्राइस 8% बढ़ जाता है। एंड 5% इंक्रीज ऑन थर्सडे। गुरुवार को फिर से 5% बढ़ता है। थर्सडे को गोल्ड का प्राइस फिर से 5% बढ़ता है, फिर से 5%। यदि थर्सडे को मेरे दोस्तों फाइनल वैल्यू 5511.24 रुपए थी, अगर गुरुवार को फाइनल जो कीमत है, गुरुवार को जो अंतिम कीमत है, थर्सडे को जो फाइनल प्राइस है 5511.24 है, तो आपसे पूछा है
एक ग्राम गोल्ड कॉइन का इनिशियल प्राइस क्या है? मंडे को इनिशियल प्राइस कितना था? सोमवार को सुबह सुबह कितना था? ये बताइए, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्त। मंडे को प्राइस 10% कम हुआ, ट्यूसडे को 20% बढ़ा, फिर वेडनेसडे को 8% बढ़ा, फिर थर्सडे को 5% बढ़ा। ऐसा करते करते आपको फाइनल वैल्यू दी हुई है, फाइनल वैल्यू। फाइनल जो गोल्ड का प्राइस है, फाइनल जो गोल्ड का प्राइस है वो 5511.24 हो गया। फाइनली गोल्ड का प्राइस, चलो बड़ा कर दे, फाइनली गोल्ड का प्राइस कितना हो गया? 5511.24। आपसे इनिशियल वैल्यू पूछी। अगर आप इसको रेशियो से करोगे कि भाई रेशियो बना लेते हैं, तो भी सवाल हद से ज्यादा मुश्किल और कैलकुलेटिव है। और आप इस सवाल के ऑप्शन देखो तो ऑप्शन बहुत दूर दूर है। ऑप्शन में तो 500-500 रुपए का फर्क आ रहा है, 250-250 रुपए का फर्क आ रहा है। तो मैं इस सवाल को एग्जैक्ट ना करके मैं अप्रोक्स करूंगा, लगभग करूंगा। मैं ये चेक कर लेता हूं कि इन 4 दिनों में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 4 दिनों में गोल्ड का प्राइस बढ़ा कितना, ये मुझे बताओ फटाफट। तो -10 और 20 का सक्सेसिव निकाल लोगे आसानी से। 8%, -10 + 20, -10 × 20, 200/100, तो 20 - 12, 8%। -10 और 20 का सक्सेसिव 8% होता है फॉर्मूले से। x और y का सक्सेसिव x + y + xy/100, आसानी से निकल गया। फिर 8 और 8 का सक्सेसिव क्या आएगा? 8 और 8 का सक्सेसिव क्या आएगा? 8 + 8 + 8 × 8/100, 8 × 8/100, 16.64, 8 8 16, 64/100.64, 16.64। 8 और 8 का सक्सेसिव आ गया 16.64%, 16.64% मेरे प्यारे भाई। अब बताओ, बात क्लियर है? तो 16.64% और 5% का सक्सेसिव कितना आएगा? दो दो को कंबाइन करके कर लेते हैं, बताइए। 16 और 5 21.64 प्लस XY, इनकी गुणा करेंगे तो 16 × 5 80 आएगा, लगभग 80/100.8। ये आएगा लगभग 22% आएगा, अप्रोक्स 22% आएगा, लगभग 22%। अप्रोक्स 20, भाई इतना थोड़ा ना करना है हमको भाई। 17 और 5 का सक्सेसिव भी निकालो, लगभग 22% आएगा, अप्रोक्स 22% आएगा, लगभग निकाल लिया कि लगभग 22% कीमत बढ़ जाएगी, लगभग। दिमाग में कर सकते हैं। -10 और 20 का सक्सेसिव 8, 8 8 का 16.64, 16.64 को 17 भी मान लो भैया। पहले अनुराग कुमार मीना जाके बेसिक लेक्चर पढ़ो, फॉर्मूला लगा लगा के निकाल रहे हैं, फॉर्मूला लगा लगा के। पहले मंडे को 10% घटी, फिर 20% बढ़ी, फिर मेरे दोस्तों 8% बढ़ी, फिर 5% बढ़ी, तो नेट चेंज निकालना है। -10 और 20 का सक्सेसिव फॉर्मूला लगा के 8%, 8 8 का फॉर्मूला लगा के 16.64%, 16.64, 5 का सक्सेसिव आ गया दिमाग, फॉर्मूला लगा, फॉर्मूला 22%। यानी कि इन 4 दिनों में सोने की कीमत लगभग 22% बढ़ी। तो लगभग 22% बढ़ने के बाद सोने का प्राइस कितना हो गया? 5511 हो गया, 5511.24 रुपए हो गया, लगभग 22% बढ़ने के बाद। पूछा इनिशियल प्राइस कितना था, आप क्या सोच नहीं सकते? अगर 4000 का 22% भी बढ़ाया जाए तो 5000 क्रॉस नहीं करेगा। 4000 का 22%, 880। 5000 को 20% भी बढ़ाया जाए तो 6000 क्रॉस कर जाएगा। मुझे ऐसा ऑप्शन देखना है जिसको 22% बढ़ाने पर 5500 आए। यह 4500, 4500 का 22% क्या आएगा? 4500 का 20% होता है 900, 20%, 2% 90 है। तो 4500 का 22% आएगा 990। अगर 4500 में 990 जोड़ेंगे यानी कि लगभग 1000, ये 5500 बन रहा है। ये ऑप्शन 5500 बन रहा है, यही आंसर होना चाहिए। ये ऑप्शन 5500 बन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन बन ए। पहले जाके बेसिक पढ़ो। 4500 को 22% बढ़ाने पर लगभग 5500 बन रहा है, यही आंसर होना चाहिए। यार क्या 4500 का 22% निकालना नहीं आता? पहले 4500 का 20% निकालो, 900,
फिर 4500 का 2% 90, 990 यानी कि लगभग 1000। 4500 को 1000 बढ़ाएंगे 5500 हो गया कि नहीं हो गया? 5500 यानी कि 4250 चेक ही नहीं करना, बात खत्म। पहले आसान ऑप्शन उठाओ। मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं करी इसमें एग्जैक्ट, हमें सवाल का मजाक बना के रख देना है, कैलकुलेशन के साथ खेलना है। 8 16 अरे 8 और 8 का सक्सेसिव निकालना नहीं आता मनीष कुमार तुमको? 8 + 8 + 8 गुणा 8/100, 8 + 8 16 प्लस 64/100.64। हद होती है, फॉर्मूले याद नहीं कर, मर गए हो कहीं। x% और y% का नेट चेंज कितना होता है? x + y + xy/100, x + y + xy/100, x + y + xy/100। 8 + 8 + 8 गुणा 8/100, 8 + 8 16 और 8 गुणा 64/100.64। 1.5 घंटे की क्लास हुई है यार, बिना क्लास करे बेसिक की आप सवाल कैसे कर सकते हो? अरमान अली फिर से आ गया। मुश्किल चीज तो पूछ नहीं रहे, आसान चीज पूछ रहे हो। भैया पहले 10% कीमत घटी, फिर 20% बढ़ी, फिर 8% बढ़ी, फिर 5% बढ़ी। मुझे इनका सक्सिव निकालना है। -10 और 20 का सक्सिव फॉर्मूले से 8% आएगा, 8%। 8। फिर 8 और 8 का सक्सिव फॉर्मूला नहीं लगाना जानते क्या यार? 8 + 8 + 8 गुणा 8/100 लिखा तो था, सुना नहीं क्या आपने? 8 + 8 16 और 64/100.64, 16.64%। इतनी इजी कैलकुलेशन है भाई, इससे आसान तो होती नहीं कैलकुलेशन कुछ। ठीक है बेटे, चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का, लास्ट जो है 128। पता नहीं कैसे बालक हो यार आप, जल्दी से करके बताओ क्या आंसर है इस सवाल का। 128 फटाफट करो, मुझे लगता है आप कर सकते हो। हमें अप्रोक्स चेक करना मोहन कुमार जी। 5490 यानी कि लगभग 5500। मैंने कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं कैलकुलेट किया है। कितनी बार आपको एक ही चीज बतानी पड़ती है? थोड़ी तो शर्म रखा कर, थोड़ी तो शर्म। कोई चीज ना बताई हो तो चलो ठीक भी है। आपको फॉर्मूला ही याद नहीं है, बताओ 8 और 8 का सक्सिव नहीं निकालना आ रहा तो आपने क्या ही सीखा होगा? मुझे नहीं लगता अगर आप 8 और 8 का सक्सिव नहीं निकाल पा रहे फॉर्मूले से तो आपने कुछ सीखा है। कुछ भी नहीं सीखा आपने। एक शहर की जनसंख्या पहले साल 16 सही 2/3% बढ़ी, दूसरे साल 37.5% कमी हुई, तीसरे साल में 57 सही 1/7% की वृद्धि हुई। ये दिया बेटा, बोला प्रेजेंट पॉपुलेशन ज्ञात करें। प्रेजेंट पॉपुलेशन ज्ञात करो अगर, मर गया बेटे, 3 साल के बाद पॉपुलेशन 2,75,000 हो जाएगी। अगर आफ्टर 3 ईयर पॉपुलेशन 2,75,000 हो जाएगी 3 साल के बाद, तो अभी प्रेजेंट में कितनी है, ये पूछा है। तो बेटे यहां डाटा ऐसा है कि यहां फॉर्मूला तो लगेगा ही नहीं, फॉर्मूला तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यार रेशियो मेथड बड़ी आसानी से लगेगा। इस सवाल को ना आपको अप्रोक्सीमेशन से करना है, मुश्किल है, क्योंकि इनकी फ्रैक्शन बहुत आसानी से बन रही है, तो हमेशा इसको रेशियो मेथड से कर। पहले साल पॉपुलेशन 16 सही 2/3% बढ़ी, फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। दूसरे साल 37.5% कम हो गई, 12.5% 1/8, 37.5% 3/8। तीसरे साल 57:1/7% बढ़ी। आप बताओ 1/7 कितना होता है बेटा? 14 सही 2/7% 4 गुना है। 14 चौका 56 लगभग 4 गुना है, 4/7, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 4/7।
तो फ्रैक्शन इजीली बन रही, तो यहां रेशियो मेथड ही सबसे बेस्ट है। पहले साल पॉपुलेशन 1/6 बढ़ी, 6 से 7 होगी। दूसरे साल पॉपुलेशन 3/8 कम होगी तो 8 से 5 होगी। तीसरे साल पॉपुलेशन 4/7 बढ़ी तो 7 से 11 होगी, 7 से 11। तो इनकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 से 7 कट गया बेटा, 6 48 और 11 पंजे 55, 48 55। यानी कि अगर प्रेजेंट में पॉपुलेशन 48 है, अभी पॉपुलेशन 48 है, तो 3 साल बाद ये पॉपुलेशन 55 हो जाएगी। अगर अभी इनिशियल में 48 है, प्रेजेंट में 3 साल बाद 55 हो जाएगी। 55 की वैल्यू इस सवाल में 2,75,000 दी है। कितने गुना दोस्त? तो आप कहोगे सर 55 पंजे 275, 5,000 गुना, 5,000 टाइम। तो 48 की वैल्यू भी 5,000 गुना होगी, 2,40,000। 48 पंजे 240, 2,40,000 इनिशियल प्रेजेंट पॉपुलेशन आ गई। तो ये आसान सवाल है, और ये इस टाइप के डाटा का सवाल आपको रेशियो मेथड फ्रैक्शन से ही करना है। यहां ना आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना है ना फॉर्मूला, ठीक है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो मुझे लगता है मेरे दोस्त आज की क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई। मैंने आज की क्लास में आपको सवाल नहीं, कैलकुलेशन से खेलना सिखाया। ये ऐसे क्वेश्चन है कि अगर आप इनकी पूरी पूरी कैलकुलेशन करने लगे तो बुढ़ापे तक आपसे सवाल ना हो, ठीक है ना। कैलकुलेशन मेरे दोस्तों आपको करनी है दिमाग लगा के। किसी में अप्रोक्स करनी है, किसी में इकाई का अंक मैच करना है, किसी में पूरी कैलकुलेशन करनी है डिटेल में। सवाल के हिसाब से आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, और वो कैसे डेवलप होगा? प्रैक्टिस से। एक एक सवाल करवा दूं मैं, वो नहीं हो पाएगा। मनीष कुमार, बटे 7 आ रहा है ना यहां पर, बटे 7। 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू 14 सही 2/7%, इसका 4 गुना। 14 चौका 56, 56 सही 8/7 ही तो है ये। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं डी एंड। लगभग 22-23 सवाल आज की क्लास में हुए हैं, ठीक है। अगर आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और, ठीक है, तो इन बुक्स में आपको मिल जाएंगे। सीजल प्रैक्टिस किंग और सीजल प्रैक्टिस किंग की ये बुक है मेरे दोस्तों, प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन की। वैसे मैं कहता हूं जो बच्चा बैच में ढंग से पढ़ लेगा उसे कोई बुक लगाने की, कोई प्रीवियस ईयर करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई बालक बहुत कमजोर है या शीट के अलावा और चीज प्रैक्टिस करना चाहता है, ये बुक आपको लगानी पड़ेगी। सीजल प्रैक्टिस किंग पिछले 5-6 साल के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। अब जैसे हमने इसमें परसेंटेज के ही कितने सवाल डाले हैं, परसेंटेज के 130 सवाल हैं, 130 क्वेश्चंस। इन्हें प्रैक्टिस करो मेरे दोस्त, काफी फायदा होगा आपको, ठीक है। मजा आया आज की क्लास करके? दिमाग लगाने वाली क्लास थी आज की, है ना, बेसिक क्लास नहीं थी। दिस वाज नॉट बेसिक टुडे, इट वाज टॉप नॉच, रोलर कोस्टर राइड थी आज। आज इतना ही, कल मिलेंगे इसके आगे।